स्टूडेंट, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में पहले आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑलरेडी यू हैव स्टडीड, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ साइन थीटा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस एंड tan थीटा इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में साइन थीटा क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC एंड थीटा इज माय रेफरेंस एंगल। साइन थीटा क्या होगा? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। जो 90 डिग्री का अपोजिट साइड होता है वो हाइपोटेनस होता है। थीटा का अपोजिट ये है, एडजेसेंट ये है। साइन थीटा क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस और tan थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, तो साइन कॉस थीटा कॉस थीटा tan थीटा। अब आता है कोसेक थीटा। जो कोसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा होता है। इसको ध्यान में रखना है। कोसेक थीटा क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा कोसेक थीटा। देन सेक थीटा क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा इज सेक थीटा। रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा क्या होता है? सेक थीटा। और रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा इज कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है? 1 अपॉन tan थीटा। कॉट थीटा क्या होता है? 1 अपॉन tan थीटा। इन दिस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज तुमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता होना चाहिए, साइन कॉस tan। देन दिस विल बी यूज्ड, ये यूज़ होने वाला है वाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम। कोसेक थीटा दिया है तो 1 अपॉन साइन थीटा लिखो। सेक थीटा दिया है तो 1 अपॉन कॉस थीटा लिखो। कॉट थीटा दिया है तो 1 अपॉन tan थीटा। ठीक है, अब इसमें आगे आएगा कौन से रिजल्ट इसमें यूज़ होंगे। जैसे अगर क्वेश्चन में इन दिस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के प्रॉब्लम में कहीं भी साइन थीटा दिया है तो साइन थीटा को हाथ नहीं लगाना है, साइन थीटा को टच नहीं करना है, साइन थीटा को साइन थीटा ही रहने दो। अगर कॉस थीटा दिया है तो कॉस थीटा को भी टच नहीं करना है, कॉस थीटा को कॉस थीटा ही लिखो। कॉस थीटा को चेंज करने की सोचो मत, कॉस थीटा विल रिमेन कॉस थीटा। हाँ, अगर tan थीटा दिया है एंड एज पर द रिक्वायरमेंट tan थीटा चेंज होगा। क्या? व्हाट यू विल राइट? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। tan थीटा को मैं क्या लिखूंगा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। दिमाग में बिठा लो इसको। वाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, साइन थीटा दिखा उसको हाथ मत लगाओ, कॉस थीटा हाथ मत लगाओ, tan थीटा दिखा है और अगर रिक्वायरमेंट में कहीं भी साइन और कॉस है तो tan थीटा को हमको क्या लिखना है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब आता है अगर क्वेश्चन में कहीं कोसेक थीटा दिख रहा है तो कोसेक थीटा को किससे रिप्लेस करना है? 1 अपॉन साइन थीटा। कोसेक थीटा को किससे रिप्लेस करना है? 1 अपॉन साइन थीटा। अगर सेक थीटा है तो इसको रिप्लेस करना है 1 अपॉन कॉस थीटा। कोसेक थीटा को किससे रिप्लेस करना है? 1 अपॉन साइन थीटा। सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा। अब आता है कॉट थीटा। अगर कॉट थीटा है तो 2 रिप्लेसमेंट है इसका। एक है 1 अपॉन tan थीटा। अगर रिक्वायरमेंट में कहीं भी tan है तो 1 अपॉन tan थीटा लिखना है कॉट थीटा को। या अगर रिक्वायरमेंट में साइन और कॉस है तो tan थीटा किसका रेसिप्रोकल है? tan थीटा। कॉट थीटा रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा। तो कॉट थीटा को हम लोग लिखेगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉट थीटा व्हाट वी आर गोइंग टू राइट? 1 अपॉन tan थीटा
इफ़ द रिक्वायरमेंट इज़ इन टर्म्स ऑफ tan थीटा, अगर रिक्वायरमेंट में कहीं भी cos एंड sin है तो cot थीटा यू विल राइट cos थीटा अपॉन sin थीटा। इसको दिमाग में बिठा लो। अब स्टेप बाय स्टेप आई विल टेक यू टू सॉल्व द प्रॉब्लम, बट बिफोर वी स्टार्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम हैव ए नॉलेज ऑफ दिस। कहीं भी ट्रिग्नोमेट्रिक के आइडेंटिटीज़ के प्रॉब्लम में साइन थीटा है, उसको हाथ भी मत लगाओ। साइन थीटा को साइन थीटा ही लिखो। कॉस थीटा है, कॉस थीटा को कॉस थीटा ही लिखो, हाथ मत लगाओ। अगर टैन थीटा दिया है और रिक्वायरमेंट में कहीं भी साइन और कॉस है तो टैन थीटा को किससे रिप्लेस करना है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देन कोसेक थीटा दिया है तो कोसेक थीटा को किससे रिप्लेस करना है? 1 अपॉन साइन थीटा। सेक थीटा है, इसको किससे रिप्लेस करना है? 1 अपॉन कॉस थीटा। और कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा या 1 अपॉन टैन थीटा। ज़्यादा करके हम लोग कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा से रिप्लेस करते हैं। टैन है तो साइन अपॉन कॉस, और कॉट है, टैन है तो व्हाट वी राइट? साइन अपॉन कॉस। और अगर कॉट है तो इसका रेसिप्रोकल कॉस अपॉन साइन। इसको ध्यान में रखो। टैन को किससे रिप्लेस करना है? साइन अपॉन कॉस, और कॉट कॉस अपॉन साइन। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दिस यू हैव टू रिमेंबर। साइन थीटा डू नॉट टच, कॉस थीटा डू नॉट टच, टैन थीटा यू आर गोइंग टू रिप्लेस, टच करना है, टैन थीटा को टच करना है। क्या लिखना है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कोसेक थीटा टच करना है, क्या लिखना है? 1 अपॉन साइन थीटा। सेक थीटा को टच करना है, क्या लिखना है? 1 अपॉन कॉस थीटा। और कॉट थीटा को टच करना है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सो किसको नहीं टच करना है? साइन थीटा और कॉस थीटा को कहीं भी टच नहीं करना है। ओके, चलो अब इसके आगे आता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। 3 आइडेंटिटीज है एंड वी विल स्टडी वेरियस फॉर्म। वी विल स्टडी वेरियस फॉर्म। नाउ फर्स्ट आइडेंटिटी आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो अगर प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए कहीं भी साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा साथ में आया, दोनों के बीच में प्लस है, तो उसकी वैल्यू को रिप्लेस करना 1 से। ठीक है। अब इसी का दूसरा फॉर्म है, हमारे पास है कॉस स्क्वायर थीटा और पूछा है आंसर इन टर्म्स ऑफ साइन, तो कॉस स्क्वायर थीटा वी रिप्लेस बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को रिप्लेस कर देना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अगर रिक्वायरमेंट है इन टर्म्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली साइन स्क्वायर थीटा है, अगर मेरा रिक्वायरमेंट है इन टर्म्स ऑफ कॉस, तो साइन स्क्वायर थीटा आई विल राइट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सो ये ध्यान में रखो। फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। कॉस स्क्वायर थीटा अगर हमारे पास है और रिक्वायरमेंट है हमारा इन टर्म्स ऑफ साइन, तो कॉस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिखूंगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा है हमारे पास और अगर रिक्वायरमेंट है इन टर्म्स ऑफ कॉस, सो आई विल राइट साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बेसिक अलजेब्रा आता है, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहीं भी फॉर्म है तो व्हाट वी राइट? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखते हैं फॉर्मूला? ए प्लस बी ए माइनस बी। अब ये फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसमें लागू होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिया है अगर, तो हम लोग 1 को क्या लिख सकते हैं? 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये कौन से फॉर्म में हो गया? 1 को क्या लिखा? 1 स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा ऑलरेडी है, तो ये कौन से फॉर्म में गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 को लिखो 1 स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा है, तो ये क्या हुआ? 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ये हो गया हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। करेक्ट? बिकॉज कुछ क्वेश्चन में न्यूमरेटर ये फॉर्म में रहेगा और डिनोमिनेटर में इसमें से कोई दिया रहेगा, तो वो कैंसिल करने के लिए वी डू फर्दर एक्सपांशन।
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सिमिलरली ये दिया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 को 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर? वी राइट इन दिस फॉर्म, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में इसमें से एक टर्म दिया रहेगा, वो कैंसिल करने के लिए इसको एक फर्दर सिंप्लीफाई करना पड़ता है, सो दैट हमारा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के कोई भी एक टर्म से कैंसिल हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो पहला आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कहीं भी आया साथ में, साइन स्क्वायर थीटा है कॉस स्क्वायर थीटा है, दोनों के बीच में अगर कहीं भी प्लस है तो इसकी वैल्यू को रिप्लेस बाय 1। अगर कॉस स्क्वायर थीटा है तुम्हारे पास और अगर आंसर तुम्हारा इन टर्म्स ऑफ साइन है तो कॉस स्क्वायर थीटा को रिप्लेस करना है किससे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर तुम्हारे पास साइन स्क्वायर थीटा है और उसको रिप्लेस तुम्हारा आंसर चाहिए इन टर्म्स ऑफ कॉस, तो साइन स्क्वायर थीटा को किससे रिप्लेस करना है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फॉलोड? देन ये फॉर्मूला ध्यान में रखो फैक्टराइजेशन का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अब दूसरा आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज सेक्स स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज सेक्स स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज सेक्स स्क्वायर थीटा। अब दूसरा आइडेंटिटी है हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज सेक्स स्क्वायर थीटा। ध्यान में रखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या है, सेक्स स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या है, सेक्स स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज सेक्स स्क्वायर थीटा। क्लियर? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या है, सेक्स स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से डिराइव कर दो, टेक टेन स्क्वायर थीटा उससे, तो क्या आएगा, सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कहीं भी तुम्हारे पास सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा है तो उसका वैल्यू होगा +1। अगर तुमने पहले टेन स्क्वायर लिखा, पहले अगर तुमने टेन स्क्वायर लिखा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक्स स्क्वायर थीटा, ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक्स स्क्वायर थीटा, तो ये 1 वहाँ पे जाएगा, ये इसका वैल्यू होगा -1। अगर तुमने पहले सेक लिखा और बाद में टेन लिखा तो इसका वैल्यू 1 होगा। अगर पहले टेन स्क्वायर थीटा लिखा बाद में सेक्स स्क्वायर थीटा लिखा तो इसका वैल्यू -1 होगा। ठीक है, अब इसमें से देखो, अभी हमने पढ़ा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखो हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो सेक्स स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। यस और नो? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बिकॉज कुछ कुछ क्वेश्चन में तुम्हारा न्यूमरेटर ये फॉर्म में रहता है। ठीक है, और डिनोमिनेटर में इसमें से कोई भी एक फॉर्म रहता है, तो उसको कैंसिल करने के लिए हम लोग सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा के बीच में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करते हैं। सेम थिंग यहाँ भी आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक है, तो दो चीज़ ध्यान में रखना, 1 प्लस टेन स्क्वायर, यहाँ पे प्लस है महाराज, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक्स स्क्वायर थीटा। तो सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1। अगर तुमने पहले सेक्स स्क्वायर थीटा लिखा माइनस टेन स्क्वायर थीटा तो इसका वैल्यू +1 आएगा। अगर पहले टेन स्क्वायर थीटा लिखा और माइनस सेक्स स्क्वायर थीटा तो वैल्यू -1 आएगा। और ये दोनों के बीच में अगर फर्दर एक्सपांशन की ज़रूरत है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करो। तो अब तक दो आइडेंटिटी पढ़ा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, बाद में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक्स स्क्वायर थीटा। बहुत सारे क्वेश्चन में
बहुत सारे क्वेश्चन में ये आएगा वैल्यू, तुम्हारे पास आएगा सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो उसको किससे रिप्लेस करना है? 1। उसको किससे रिप्लेस करना है? 1। अब तीसरा आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कोसेक स्क्वायर थीटा। तीसरा आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कोसेक स्क्वायर थीटा। कॉट हमको पता है क्या है? कॉस अपॉन साइन। कोसेक क्या है? 1 अपॉन साइन। ठीक है, सो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कोसेक स्क्वायर थीटा। अब कॉट स्क्वायर थीटा को इस तरफ लेके जाओ तो क्या आएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर कहीं भी तुम्हारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है तो डायरेक्टली वो वैल्यू को 1 से रिप्लेस करो, +1 से। अगर तुमने समझो ऑर्डर चेंज कर दिया, अगर तुमने पहले कॉट लिखा सो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, तो ये वैल्यू हो जाएगा -1। अगर पहले कोसेक है बाद में कॉट लिख रहा है तो उसका वैल्यू +1। अगर पहले कॉट लिख रहा है फिर कोसेक लिख रहा है तो उसका वैल्यू -1। अब दोनों के बीच में देखो ये क्या है? a² माइनस b²। तो दोनों के बीच में फॉर्मूला अप्लाई होता है, a² माइनस b²। क्या फॉर्मूला है? a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो हम लोग कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं? कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। a² माइनस b² a प्लस बी इंटू a माइनस बी। a² माइनस b² क्या है? a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, तो कौन कौन सी आइडेंटिटी 1 होती है इसको तुम ध्यान में रखो। कौन कौन सी आइडेंटिटी 1 होती है? पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है। ठीक है, बाद में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 है, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 है। सो 1 की 3 आइडेंटिटी है जिसका वैल्यू 1 होता है। कौन सा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1। ठीक है, अब ये दोनों में अगर तुमने ऑर्डर चेंज कर दिया, पहले tan लिखा बाद में सेक लिखा, तो इसका वैल्यू -1 हो जाएगा। इसमें अगर तुमने पहले कॉट लिखा फिर कोसेक लिखा तो वैल्यू जो है -1 हो जाएगा। ठीक है, सो ये 3 आइडेंटिटी है जिसका वैल्यू 3 आइडेंटिटीज आर देयर हुज वैल्यू इज 1। 3 आइडेंटिटी है जिसका वैल्यू क्या है? 1। ठीक है, 3 आइडेंटिटी का वैल्यू क्या है? 1। फॉलोड? चलो ठीक है, अंडरस्टूड? ठीक है, अब नाउ वी विल मूव अहेड इन दिस। तो 3 आइडेंटिटी, अब तक क्या पढ़ा हमने? अब पूरा एक समरी करा देता हूँ, बिकॉज हम लोग बहुत जल्दी ही प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। एक रिकैप कर देता हूँ पूरा अभी तक क्या पढ़ा है, और इतना ही ध्यान में रखना है, ज़्यादा दिमाग में बिठाना नहीं है और कुछ। जैसे तुम्हारे पास साइन थीटा आया उसको टच मत करो। साइन थीटा को क्या करना है? टच नहीं करना है। साइन थीटा को टच नहीं करना है। ठीक, साइन थीटा डू नॉट टच, साइन थीटा डू नॉट टच। ठीक है, फिर तुम्हारे पास आया कॉस थीटा, कॉस थीटा को भी टच मत करो। टैन थीटा टच कर सकता है। टैन थीटा को क्या लिखना है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जहाँ भी दिखा टैन थीटा, और अगर रिक्वायरमेंट में साइन और कॉस है तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और अगर कहीं भी दिखा कोसेक थीटा तो उसको लिख दो 1 अपॉन साइन थीटा। कोसेक थीटा को क्या लिखना है? 1 अपॉन साइन थीटा। सेक थीटा को क्या लिखना है? 1 अपॉन कॉस थीटा।
देन कॉट थीटा को क्या लिखना है, कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो साइन को टच नहीं करना है, कॉस को टच नहीं करना है, टैन को टच करना है। क्या लिखना है, टैन को साइन अपॉन कॉस, कोसेक को क्या लिखना है 1 अपॉन साइन, सेक को क्या लिखना है 1 अपॉन कॉस, और कॉट को क्या लिखना है कॉस अपॉन साइन। और 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ध्यान में रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, देन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटी ध्यान में रखो, इतना ध्यान में रखो, इतना ध्यान में रखो, ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, गारंटी है। क्लियर? बट यू शुड प्रोसीड विद द क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि मुझे साइन को हाथ नहीं लगाना है, कॉस को हाथ नहीं लगाना है। किसको हाथ लगाना है, अगर टैन आया तो साइन अपॉन कॉस लिख दो, कोसेक आया 1 अपॉन साइन लिख दो, सेक आया 1 अपॉन कॉस लिख दो, कॉट आया कॉस अपॉन साइन लिख दो। टैन का अपोजिट कॉस्ट होता है, टैन का रेसिप्रोकल कॉट है। और ये 3 आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ये इतने इन्फॉर्मेशन के बाद में अब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने जाते हैं। फ्यू प्रॉब्लम वी विल टेक, तुमको समझ में आ जाएगा एंड यू विल एंजॉय, यू विल एंजॉय। ठीक है? अब देखो एक सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूँ, अब जितना बताया अगर उतना दिमाग में बिठा के, कोई रिवीजन की ज़रूरत नहीं है, इतना दिमाग में बिठा लो, कोई सॉल्यूशन देखने की ज़रूरत नहीं है, बस जो बताया उसको ध्यान में रखो कि साइन को हाथ नहीं लगाना है, कॉस को हाथ नहीं लगाना है, टैन कोसेक सेक कॉट इनसे खेलना है अपने को, साइन कॉस को दूर रखना है, उससे नहीं खेलना है। अब एक क्वेश्चन है, शो दैट कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस टैन ए इज सेक ए। ठीक है, ये दिया है, दिस इक्वल टू दिस। ठीक, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, ये मेरा राइट हैंड साइड है। अब क्या रूल बताया हूँ तुमको, क्या रूल बताया हूँ? हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए बराबर प्लस टैन ए। अब तुमको क्या रूल बताया हूँ, कॉस हाथ मत लगाओ, साइन हाथ मत लगाओ, टैन है टैन को हाथ लगाओ। तो टैन को क्या लिखना है, साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए। टैन को हाथ लगाया हमने, साइन ए अपॉन कॉस ए लिखा। अब अलजेब्रा अप्लाई करो, अलजेब्रा में पढ़ा है तुमने, ए बाई बी प्लस सी बाई डी, तो एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, ए इंटू डी प्लस बी इंटू सी अपॉन बी इंटू डी, ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर दोनों का मल्टीप्लिकेशन बी इंटू डी, ए इंटू डी प्लस बी इंटू सी अपॉन बी इंटू डी। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। अब इसी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को अप्लाई करो तो कॉस ए इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। अरे भाई ए इंटू ए, लॉ ऑफ इंडाइसिस में पढ़ा ए स्क्वायर, तो कॉस ए इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। प्लस अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस अपॉन दिस टू। चलो अब सॉल्व करते हैं, कॉस स्क्वायर ए। अब ये ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के बाहर एक टर्म है, तो जब भी ब्रैकेट के बाहर कोई टर्म होता है और उसको ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना होता है, तो जो आउटसाइड टर्म है उसको ब्रैकेट के हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करना रहता है। तो साइन ए इंटू 1 साइन ए प्लस साइन ए इंटू साइन ए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए
अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, बराबर। अब देखो न्यूमरेटर में हमारे पास क्या है, कॉस स्क्वायर ए है, साइन स्क्वायर ए है, इसको साथ में लिखो तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए, बराबर। अरे भाई साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को एक साथ में लिखा क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को मैं 1 लिख सकता हूँ अगर दोनों साथ में है, अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, बराबर। अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होता है, 1। तो ये क्या आया, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब न्यूमरेटर में हमारे पास 1 प्लस साइन ए है, डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन ए है, ये कट गया तो क्या बचा तुम्हारे पास, 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए। अब 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक। 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक। तो 1 अपॉन कॉस ए हमारा हो गया सेक ए, और यही हमारा राइट हैंड साइड है, यही हमारा राइट हैंड साइड है। एंड देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। तो इसमें कौन सा रिवीजन की ज़रूरत लगी, आपको बताया है साइन को हाथ मत लगाओ, कॉस को हाथ मत लगाओ। जहाँ भी कोसेक आया 1 अपॉन साइन लिखो, सेक आया 1 अपॉन कॉस लिखो, टैन आया साइन अपॉन कॉस लिखो, कॉट आया कॉस अपॉन साइन लिखो, और ये टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ध्यान में रखो। और ये बेसिक अलजेब्रा है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। चलो और भी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स हम लोग लेते हैं। एक ही चीज़ का ध्यान में रखना है, साइन को हाथ नहीं लगाना है, कॉस को हाथ नहीं लगाना है, टैन को हाथ लगाओ, कोसेक को हाथ लगाओ, सेक को हाथ लगाओ, कॉट को हाथ लगाओ, बट साइन एंड कॉस को दूर रहो। अब चलो एक दूसरा प्रॉब्लम करते हैं इसी टाइप का। अभी तुमको बताया मैंने, शो दैट, ये सब बोर्ड प्रॉब्लम है, शो दैट कॉट ए अपॉन 1 माइनस टैन ए, कॉट ए अपॉन 1 माइनस टैन ए प्लस टैन ए अपॉन 1 माइनस